बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और मेरे चैनल लेट्स कुक विद सीरत में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही आसान तरीके से आलू को स्टीम करेंगे। तो आलू को स्टीम करने के लिए तकरीबन 3 से 4 आलू ले लें और इन्हें इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट कर लें। अब इसमें ऐड कर दें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और 2 टीस्पून तंदूरी मसाला। तंदूरी मसाला ऐड करने की वजह से स्टीम किए हुए आलू का टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अब आलू को अच्छे से मैरिनेट करने के लिए इसमें 1 कप के करीब दही ऐड कर दें। साथ ही इसमें ऐड कर दें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने की वजह से इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये तमाम मसाला आलू के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाए और हमारे आलू बहुत ही अच्छे से स्टीम हो। जिस तरह चिकन को स्टीम करने के लिए हम चिकन के ऊपर अच्छे से मसाला लगा लेते हैं, इसी तरह आलू को स्टीम करने के लिए आपने इसके ऊपर अच्छे से मसाला लगा लेना है और तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए इसे रूम टेम्परेचर पर रख देना है। 10 से 12 मिनट के बाद एक सॉस पैन, कढ़ाई या कोई भी पतीली में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड कर दें और जब पतीली अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें आलू और आलू का सारा मिक्सचर इसमें ऐड कर दें। डोंगे को आपने अच्छे से साफ कर लेना है ताकि दही का ये मसाला अच्छे से पतीली में चला जाए और हमारे आलू इसी की वजह से ही बहुत ही अच्छे से स्टीम होंगे और इनका जायका भी बहुत अच्छा होगा। अब आपने आंच को लो टू मीडियम कर देना है और लो टू मीडियम आंच पर ही हम आलू को स्टीम कर लेंगे। सॉस पैन को ढक्कन से कवर करने के बाद आप देख सकते हैं कि दही का अपना पानी निकलना शुरू हो गया है। अब हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही दही का पानी अच्छे से ड्राई कर लेंगे। वक्फे वक्फे से आपने चम्मच को हिलाते रहना है ताकि आपके आलू पतीली के साथ लगकर जल ना जाएं। और आपने दोबारा से इसको ढक्कन से कवर कर देना है और दही का पानी खुश्क होने के लिए इसे रख देना है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और सारा दही का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है और हमारे आलू बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। और ये आलू इतने मज़े के होते हैं कि इसके बाद बच्चे फ्रेंच फ्राइज को भूल जाएंगे और आपसे इन्हीं मज़ेदार स्टीम पोटैटो को बनाने की फरमाइश किया करेंगे। अब मैं अपने मज़ेदार गरम गरम स्टीम पोटैटो को डिश में निकाल लूँगी और सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि दही ड्राई होने के बाद इसका सारा मसाला आलू में अच्छे से लगा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे आलू जायके में बहुत ही मज़े के थे। अब आखिर में आपने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना है, जिसकी वजह से ये और भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएंगे। और अगर आप फ्रेंच फ्राइज और फिंगर फ्राइज से हटकर कुछ ऑयल फ्री कोई चीज़ बनाना चाहते हैं तो इस स्टीम पोटैटो को लाजमी ट्राई करें, जो बहुत ही मज़े के बनते हैं और ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको आज इन स्टीम किए हुए आलू की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।